हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आरआरबी की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रिलीज़ करी गई थी, तो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है तो उस पर वीडियो बना रखी है, जिसमें आपके पोस्ट कितनी है, एज कितने हैं, वो सारी डिटेल मैंने वहाँ शेयर करी हुई है। तो आज की वीडियो में आज फुल नोटिफिकेशन मेरे पास आया तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फुल नोटिफिकेशन में आपके साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि मैं आपको सब बता चुकी हूँ यहाँ पे कि कब से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। पुरानी वीडियो में 30 जुलाई से हो रहे हैं, 29 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, केमिकल सुपरवाइजर और जेई की वैकेंसीज निकली हैं, 17 गोरखपुर में है और 7934 आपकी ऑल इंडिया है। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, वीडियो लंबी ना बने, जिसकी वजह से। और आप साइट पे पूरा डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो साइट है आरआरबी की, आप जाके इस पर चेक करिए, रेलवे की। उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ठीक है, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाएगी। और सिग्नेचर का बता देती हूँ कि अगर आप जब सिग्नेचर करेंगे तो रनिंग हैंड में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होगा और डिसजॉइंटेड अलग अलग वर्ड्स नहीं होंगे। आप जब सिग्नेचर करो तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, मतलब आपके वर्ड्स जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा आपका फॉर्म का। ठीक है, अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, आपको सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना है। साथ में एक चीज़ और डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे कि आपको एज कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप UR and EWS के अंदर आते हैं तो आपका जो बर्थ है वो 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1989 से पहले नहीं होना चाहिए। और OBC/NCL में तो 2/1/1986 से पहले नहीं होना चाहिए। और SC/ST है तो 2/1/1984 से पहले नहीं होना चाहिए। और 1/1/2007 2001 जनवरी 2007 के बाद किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो। रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन UR में 3, OBC में 6, SC/ST में 8, PWD UR में 10, OBC में 13, SC/ST 15। ठीक है, और फीमेल विडोड है उनके लिए 35, UR, OBC 38, SC/ST 40। और जो कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रुप C या ग्रुप D में कभी काम किया है, 3 साल की सर्विस दी है, तो UR EWS 40, OBC 43, SC/ST 45। क्योंकि ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, पूरा 74 पेजेस का है। अगर मैं पढ़ने लगी तो आई थिंक मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इसको बनाने में। तो मैंने मेन कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। और आपकी फ़ीस 500 रुपये है जनरल के लिए, और SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, EBS, इन लोगों के लिए आपकी 250 है। आपने अगर फर्स्ट CBT दिया आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं दिया प्री एग्ज़ाम तो नहीं मिलेंगे, नहीं तो देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड जाके आपको करना है। और ये पूरा EBC देखिए किस तरीके से होना चाहिए। आपकी एनुअल इनकम, फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000। ठीक है, तभी आपको कंसेशन मिलेगा। ये सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग, रिजर्वेशन वाले। चलिए, अब नेक्स्ट आपके लिए बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपका फर्स्ट CBT एग्ज़ाम होगा प्री, फिर आपका मेंस होगा, फिर DV, फिर मेडिकल। तो पहला एग्ज़ाम आपका होने वाला है मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मैथ मैम क्या आएगा आपका? नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम वॉक, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री साइज, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न। रीजनिंग में एनालॉजी, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्टिव स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशंस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इश्यूज, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। साइंस आएगी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। 3 सब्जेक्ट आएंगे अप टू 10th क्लास तक के, वो भी CBSE के सिलेबस के हिसाब से। चलिए, नेक्स्ट आपके लिए बढ़ते हैं। सेकंड CBT आपका होगा, अगर आपने फर्स्ट क्लियर कर लिया तो सेकंड में आपके जनरल अवेयरनेस, फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटी आएगी। ठीक है, 15-15 नंबर के 15 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 सेक्शन के आएंगे आपके। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल। टाइम 120 दिया जाएगा, 150 टोटल क्वेश्चन, 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता दिया था आपको। आप कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आपकी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में IT में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल अलाइड इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में होना चाहिए आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं तो इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक ऑफ मैकेनिकल के इनकी कॉम्बिनेशन भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो अब ये लोग पढ़ लीजिएगा, जो इंजीनियरिंग करेंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, सिविल में तो सिविल इंजीनियरिंग या फिर BSc
इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर, 3 साल की। अगर CMA ग्रुप के लिए तो BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होगा, ठीक है। तो एसेंशियल और केमिकल के लिए है तो डिग्री होनी चाहिए आपकी, केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए होनी चाहिए, या आपके पास नहीं है तो आपका कोई मतलब आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कवरिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, ये पेट्रोलियम, पेंट्स, कोरोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, इनमें से कोई एक आपको कवर होना ज़रूरी है। उस आप एक फील्ड होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में। आपने ये चीज़, ये जो मैंने आपको बताया, पेंट, कोरोजन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और आपके पॉलीमर्स, इनमें से आपका एक आपको फील्ड में होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपके लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ एसेंशियल, कंप्यूटर नॉलेज भी आनी चाहिए अगर आप केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जिससे कि वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि ये 74 पेजेस का नोटिफिकेशन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं आपको सर्च करके आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और आपको बता देते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका इंग्लिश, हिंदी और 13 इंडियन रीजनल लैंग्वेज में भी होगा, जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में भी होगा, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हैं अपना मीडियम क्या होने वाला है। जिस मीडियम में आप चूज़ करेंगे उसी मीडियम में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, ये कुछ थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। आप इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके यहाँ पे साइट पे जाके आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।